हम देश के किसानों को समझाना ये मीडिया की भी जिम्मेवारी है। क्या कर्ज माफी करके किन किसानों को फायदा होता है, कितने किसानों को फायदा होता है। देश का बहुत कम वर्ग ऐसा है जो बैंकों से लोन लेता है। ज़्यादातर किसान साहूकार के पास से लोन लेता है, और ये जब सरकार योजना बनाती है तो उसमें वो किसान नहीं आता है। जो किसान को मरना पड़ रहा है वो इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो उससे बाहर है। और इसलिए ये सिर्फ चुनावी स्टंट किए जा रहे हैं। फिर भी अगर राज्य सरकारें करती हैं तो हम उनको रोकते नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले उनके इस बयान से दिल्ली से लेकर पंजाब तक की राजनीति में हलचल मच गई है। तो उसमें वो किसान नहीं आता है। मोदी ने कांग्रेस पर कर्ज माफी के मुद्दे पर झूठ बोलने का दावा किया ही देश के किसानों को असलियत दिखाने की कोशिश भी की। मोदी की वार से तिलमिलाई पंजाब कांग्रेस के मुखिया और गुरदासपुर के सांसद सुनील जाखड़ ने संसद में कुछ इस अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। पंजाब में किसानों के कर्ज माफी का दावा कितना सच्चा है, ये बताने के लिए जाखड़ पंजाब के 4 लाख किसानों जिनका कर्ज माफ अमरिंदर सरकार ने किया है, उनके कागजात लेकर संसद पहुंचे। जाखड़ ने पीएम पर इंटरव्यू के जरिए राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की दुर्दशा से बिल्कुल वाकिफ नहीं है और उनको उनके एडवाइजर्स ने यथार्थ से बहुत दूर रखा हुआ है। उनकी आंखें खोलने के लिए मुझे आज ये सारी लिस्ट यहाँ पे लेके आना पड़ा है और मैं बेनती करूँगा माननीय लोकसभा की अध्यक्षा से कि मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं सदन के पटल के ऊपर ये पुलिंदा लिस्ट का वहाँ पे रख सकूँ ताकि इस गूंगी और बहरी सरकार के कानों में किसानों की आवाज़ पहुँचे। जाखड़ के मुताबिक पंजाब की सरकार ने 2.5 एकड़ तक के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया है। पंजाब सरकार ने इससे संबंधित जरूरी सूचना सभी बैंकों को भी दे दी है। जाखड़ ने कहा कि सरकार जल्द ही 5 एकड़ तक के किसानों के कर्ज माफी का भी ऐलान कर सकती है। 4,14,285 किसान हैं जिनका कर्जा आज तक 3,417 करोड़ रुपए का कर्जा अब तक माफ किया जा चुका है और हमारा जो ध्येय है, हमारा निशाना है 10,25,000 किसानों का 9,500 करोड़ रुपए का कर्जा हम माफ करने की तरफ ये पहला कदम हमने उठाया है। सुनील जाखड़ तो दावा ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पंजाब में किसान कांग्रेस सरकार आने के बाद सचमुच खुशहाल हो गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पंजाब में पिछले 2 साल से किसान आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 500 से ज्यादा किसान पिछले 2 साल में खुदकुशी कर चुके हैं। अनाज भंडारण की कमी और अव्यवस्था को लेकर फसल की उचित कीमत न मिलने की वजह से किसान आंदोलन को मजबूर हैं। लिहाजा पीएम मोदी इस लिहाज से गलत भी नहीं बोल रहे। ਜਿਹੜੇ किसान खुदकशी कर गए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਤੋਰਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਗਲ ਬੜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਐ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਲਤੇ ਬਣਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ 5-5 ਸੀਸੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ खुदकशियां दी। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ है। किसानों की कई सालों से मांग थी कि भाई स्वामीनाथन कमीशन को लागू करके 1.5 गुना लागत का एमएसपी दिया जाए। 22 फसलों में हमने ये निर्णय कर लिया। अगर 2007 में जब ये स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट आया उन्होंने एमएसपी लागू कर दिया होता तो धीरे धीरे वो व्यवस्था परफेक्ट बन गई होती और किसान कर्जदार नहीं हुआ होता। लेकिन वो करने के बजाय चुनाव जीतने के रास्ते खोजना। दिलचस्प है कि 3 जनवरी को प्रधानमंत्री गुरदासपुर के दौरे पर ही होंगे, जहां से सुनील जाखड़ लोकसभा का चुनाव जीतकर जनता की नुमाइंदगी करते हैं। लिहाजा अभी ये सियासी टकराव बढ़ेगा ही। 3 जनवरी के बाद इस सियासी जंग का नया एपिसोड देखने को मिल सकता है।